Hello students, how are you beta? Today we are going to start second chapter of 10th class. Where is science taking us? आज हमने बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। और ये करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने +1 और +2 का पूरा सिलेबस आपको हमारी प्लेलिस्ट में उसकी वीडियोस और हमारी वेबसाइट में उसके नोट्स मिल जाएंगे। अब हमने 10th क्लास का सिलेबस शुरू किया है और जो भी बच्चे पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। Let us start. Question number 1. Why does the author says that science is doing less than nothing? इसमें लेखक ये क्यों कहता है कि विज्ञान ने कुछ भी नहीं से कम कर रहा है? तो आंसर है इसका साइंस हैज़ डन नथिंग विद रिगार्ड टू एथिकल एंड स्पिरिचुअल मैटर। कि विज्ञान जो है बेटा वो नैतिक और आध्यात्मिक मामलों में उसने कुछ नहीं किया है। इट हैज़ क्रिएटेड मैनी एथिकल प्रॉब्लम। उसने बहुत सारे नैतिक जो है समस्याएं पैदा कर दी हैं। बट डज नॉट ऑफर एनी सोल्यूशन, लेकिन उनका हल हमें कोई नहीं दिया। देयरफॉर इसलिए द राइटर सेज, लेखक कहता है दैट साइंस इज़ डूइंग लेस दैन नथिंग, कि विज्ञान ने हमारे लिए कुछ भी नहीं से भी हमारे लिए कम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द मशीन्स डूइंग फॉर ह्यूमन्स? जो मशीन है वो ह्यूमन्स के लिए, मनुष्य के लिए क्या कर रही हैं? आंसर है मशीन्स हैव गिवन मैन एबनॉर्मल पावर, यानी कि बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा शक्ति जो मशीन है वो मनुष्य को दे देती है। दे आर हेल्पिंग हिम इन एवरी फील्ड, और हर क्षेत्र में उसने मशीनों ने मनुष्य की सहायता की है। दे आर वर्किंग एज मैन स्लीव्स, और वो एक आदमी के गुलामों की तरह काम करती है। विच आर द ग्रेटेस्ट ट्रम्प ऑफ साइंस? अब साइंस की सबसे बड़ी जीत क्या है? क्वेश्चन नंबर है 3. साइंस हैज़ हेल्प अस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फूड। अब साइंस ने ज़्यादा से ज़्यादा जो भोजन है हमारे लिए पैदा किया है। इट हैज़ आल्सो इन्वेंटेड मैनी न्यू मेडिसन्स, उसने नई जो मेडिसन्स हैं उनकी भी खोज की है। हेल्प्ड मैन टू लिव लॉन्गर, और मनुष्य को ज़्यादा देर जिंदा रहने में भी सहायता की है। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार? अब युद्ध के नतीजे क्या होते हैं? आंसर है कि व्हाट आर द वार कॉजेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। डेथ का मतलब होता है मृत्यु, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। जो युद्ध होते हैं बेटा वो मौत का और विनाश का कारण बनते हैं। सेल्फिश ट्रेडर, जो स्वार्थी व्यापारी होते हैं, होर्ड ऑल फूड्स, वो सारे जो भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि अब जमा कर लेते हैं। एंड पीपल हैव टू स्टार्व, और लोगों को भूखा मरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5. टुडे द अपर एज ग्रुप इज ओवर क्राउडेड। वाई? आजकल जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनकी जो संख्या है वो क्यों बढ़ रही है? आंसर है ऑलमोस्ट एवरी ईयर मैनी न्यू ड्रग्स आर इन्वेंटेड। हर साल आमतौर पर बहुत सारी नई दवाइयाँ जो है उनकी खोज होती है। दैट दीज ड्रग्स इंक्रीजेज द एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ, और इन जो दवाइयों ने हम मनुष्य की ज़िंदगी को और बढ़ा दिया है। एज द रिज़ल्ट ऑफ दिस, इसके नतीजे के कारण जो अपर क्लास के लोग हैं उनकी जो भीड़ है वो बढ़ रही है। टू द एथिक्स एंड मॉरल्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब जो हमारे नैतिक हैं मूल्य आधुनिक संसार में, उनके साथ क्या हो रहा है? तो आंसर है इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक संसार में एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर मटेरियल थिंग्स, हर एक कोई भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है। नोबडी केयर्स अबाउट एथिक एंड मॉरल वैल्यूज़, और कोई भी जो है
वो हमारे नैतिक और जो हमारे मॉरल्स के पीछे, वैल्यूज़ के पीछे वो नहीं, उसकी परवाह नहीं कर रहा। वट इज़ रियली नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे, आज संसार में किस चीज़ की सचमुच ज़रूरत है? मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे। आंसर है कि आजकल के ज़माने में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की ज़्यादा ज़रूरत है। द क्वालिटीज़ ऑफ चैरिटी, मर्सी, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड जस्टिस नीडेड इन द टू बी ड्वेल्ड। अब क्वालिटीज़ ऑफ चैरिटी, दान, दया, अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी, सहनशीलता और न्याय की आज के इसमें इसका विकास करने की ज़्यादा ज़रूरत है। Why does the author wish to live another 100 years? अब जो हमारा लेखक है वो और साल जीने की इच्छा क्यों करना चाहता है? आंसर है द ऑथर होप्स दैट, जो लेखक है वो आशा करता है लाइफ विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग, जो ज़िंदगी है हमारी वो ज़्यादा दिलचस्प, इंट्रीगिंग, जटिल, एक्साइटिंग इन फ्यूचर, और भविष्य में ज़्यादा रानी जाली वाली हो जाएगी। ही वांट्स टू एन्जॉय सच काइंड ऑफ लाइफ, और वो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता है। दैट इज़ वाई, इसी कारण ही विशेज टू लिव अनदर 100 ईयर, इसीलिए वो और साल जीना चाहता है। ये तो हमारे हो गए बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। मेरे ख्याल में सभी को समझ आ गए होंगे। आगे हमारे जो 2 क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, वो भी हम शुरू करने लगे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द मटेरियल टर्म्स ऑफ साइंस एंड नॉन मटेरियल्स नेसेसिटीज टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। अब हमने उन चीज़ों की सूची बनानी है जिनके ऊपर विज्ञान ने जीत प्राप्त की है, मटेरियल चीज़ों, भौतिक चीज़ों के ऊपर, एंड द नॉन मटेरियल थिंग्स जो है जिनकी इस संसार में जिंदा रहने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, वो अभौतिक चीज़ें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आंसर है साइंस हैज़ गिवन मैन ऑल पावर्स ओवर द फिजिकल वर्ल्ड। अब विज्ञान ने मनुष्य को वो सारे भौतिक चीज़ों के ऊपर पावर दे दी है, शक्ति दे दी है। इट हैज़ गिवन मैन द पावर ऑफ मशीन्स, उसने मशीन की पूरी शक्ति इंसान को दे दी है। विद द हेल्प ऑफ मशीन, मशीन की सहायता से मैन कैन डू इवन द इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल चीज़ों को भी मशीन की सहायता से करने लग गया है। बट साइंस हैज़ गिवन मैन ओनली द पावर ओवर मटीरियल थिंग्स, लेकिन साइंस ने केवल मनुष्य को भौतिक चीज़ों के ऊपर ही पावर दी है, शक्ति दी है। इनफैक्ट असल में इट इज़ द नॉन मटीरियल थिंग्स, जो अभौतिक चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि चैरिटी, दान, मर्सी, दया, टॉलरेंस, सहनशीलता, जस्टिस, न्याय, दैट मेक्स द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, जो कि संसार को ज़्यादा अच्छा रहने के लिए योग्य बनाती है इस धरती के ऊपर। इन दिस रिगार्ड, इस विषय में साइंस हैज़ डन लेस दैन नथिंग, इस विषय में विज्ञान ने ना कुछ करने से कम ही किया है, कुछ भी, यानी कि इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया। What should be the ultimate aim of science? Question number 2. अब जो विज्ञान है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? The ultimate aim of science, विज्ञान का अंतिम जो उद्देश्य है, should be to make life worthwhile on the earth, धरती पर मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाना। No doubt, इसमें कोई शक नहीं है, साइंस हैज़ गिवन मैन द कम्फर्ट्स ऑफ ऑल मटेरियल थिंग्स, कि उसने भौतिक चीज़ों के ऊपर इंसान को हर एक सुविधा प्रदान की है। बट मोर देन मटेरियल थिंग्स, लेकिन भौतिक चीज़ों के बजाय इट इज़ द नॉन मटेरियल थिंग्स, इसमें अभौतिक चीज़ें दैट मैन नीड्स, जो कि मनुष्य को ज़रूरत है। दे आर द क्वालिटीज़ ऑफ चैरिटी, मर्सी, टॉलरेंस एंड द जस्टिस, वो गुण हैं दान, दया, सहनशीलता और न्याय।
इट इज़ दीज थिंग्स दैट मेक लाइफ वर्थवाइल। ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान की लाइफ को बेहतर बनाती हैं। साइंस शुड हेल्प मैन डेवलप दीज फंक्शंस ऑफ माइंड। और विज्ञान को चाहिए कि मनुष्य के दिमाग में इन चीज़ों का विकास करे ताकि वो इस धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जी सके। तो ये तो हमारा सेकंड चैप्टर 10th क्लास का कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल में जो भी मैंने समझाया आपको समझ आ गया होगा बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।